हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेके आया हूं आपके लिए हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारे एक्चुअल क्लासरूम का, जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, जिस बैच के कुछ बच्चे बीपीएससी में सेलेक्ट भी हुए। तो अब क्योंकि वो पुराना बैच आगे बढ़ चुका है, तो हमने तय किया कि हम इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके जिन्होंने हमारे कोर्स को नहीं भी लिया था। तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, समझिए, लोगों से शेयर जरूर करिए, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाला है, उसके लिए आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो ई बुक है, जो कि पीडीएफ है डाउनलोडेबल, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा और ये वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बट ध्यान रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और कुछ कमेंट ज़रूर छोड़िए, ताकि हमारा आउटरीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। अब आते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट है। ट्राइब्स को देखते हैं थोड़ा बिहार में और उनकी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं अलग से। ये तो ओवरऑल पॉपुलेशन का था। अब सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन को देखते हैं। ठीक। तो जब से झारखंड से हम अलग हुए, तो बहुत सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो तो चला गया झारखंड। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में मिलेंगे आपको, जो झारखंड से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है खास करके, और वेस्ट बंगाल से लगा हुआ, वहां पे आपको दिखेगा ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा। तो आप देखेंगे पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, इन सब एरिया में आपको दिखेंगे संथाल्स। पहला ट्राइब की बात कर रहे हैं। ठीक है। संथाल्स जो है वो संथाली बोलते हैं। और 1925 में यहाँ पे रघुनाथ मुर्मू जो है, इन्होंने ओल चिकी स्क्रिप्ट निकाला था संथाली लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे वो उनका है। और इनका वही ट्रेडिशनल टिपिकल लाइफस्टाइल है। लाइवलीहुड में देखेंगे तो हंटिंग, फिशिंग, ये सारा काम करते हैं। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं आज भी। फिर दूसरा ट्राइब देखिए, ओरांव की बात करिए तो ओरांव जो ट्राइब है, वो छोटा नागपुर रीजन का ट्राइब है, बेसिकली माइग्रेंट है। वो रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कायमूर, भभुआ वाला एरिया, वेस्ट चंपारण, भागलपुर में फैला हुआ है। ठीक है। कुरुख उरांव बोलते हैं कई बार उनका भाषा को लेके। और इनका लाइवलीहुड भी जो है वो भी इन्फ्लुएंस्ड है, फिर वही एग्रीकल्चरिस्ट एंड पेस्टोरलिस्ट ही हुआ करते थे, नोमैडिक ही। तो इनका लाइफ जो है वो इस पे है, ये कैंप्स बना के रहते हैं, तो मैट, वुडन स्टूल, बास्केट, ये सब वीविंग करते हैं, कुशन बनाते हैं, रोप बनाते हैं। इस तरह के काम में ये लोग लगते हैं। कुछ और ट्राइब्स हैं जिनका मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया यहाँ पे, आप देख लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लार्जली, और लाइवलीहुड क्या है। तो एटलीस्ट ट्राइब के बारे में आपका लोकेशनल एनालिसिस होना चाहिए मैप पे, एक काम। और दूसरा आप पता होना चाहिए कि उनका लाइवलीहुड का क्या हालत है, मतलब उन जीवन यापन कैसे करते हैं। तो थारू ट्राइब को देख लेते हैं तो आपको दिखेगा, जो एरिया है थारू का वो तराई रीजन वाला है। ठीक है। तो ये आपके अगर इनके लैंग्वेजेस देखें तो उर्दू, अवधी, भोजपुरी, मैथिली स्पीकिंग में आते हैं ये लोग। और वीट, मेज, बार्ली, राइस, ये सारा ग्रो करते हैं। डक्स पालते हैं, चिकन पालते हैं, पिग पालते हैं। ये इधर इनका लाइवलीहुड फिशिंग से चलता है। गौंड ट्राइब जो है वो वेस्ट चंपारण और सारण, सिवान, रोहतास में अवेलेबल है। राइट। इनमें फिर आधा शेरो ट्राइब जो है हमारा, चेरुआस। तो इनको अगर आप देखें तो ये जो है अपना लीनिएज जो है वो क्षत्रिय, क्षत्रिय क्लैन से, राजपूताना क्लैन से बताते हैं। राइट। चंद्रवंशी राजपूत बताते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे इनका ओल्ड लीनिएज है। राइट। लेकिन ज्यादातर इसमें जो है लाइवलीहुड के लिए लैंडलेस लोग हैं, लैंडलेस लेबरर्स ही हैं ज्यादा के आज के डेट में। और कोरा ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है। ये मुंगेर, जमुई वाला एरिया और थोड़ा सा कटिहार वाला एरिया में सेटल्ड हैं ये लोग। राइट। इनका ज्यादातर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और लेबर जॉब्स पे काम है। खारवार का भी कंडीशन वैसा ही है कुछ, अगर आप देखें रोहतास और कैमूर बेल्ट का। राइट। तो इधर वाले एरियाज में आप देखेंगे ये ज्यादातर लोग जो है, वो खारवार्स जो है वो आपको लाइवलीहुड प्रैक्टिस में एनिमल रियरिंग, फिशिंग, इस तरह का हंटिंग, ये वाला काम करता है। अब कोरवा ट्राइब से एक अनदर ट्राइब है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप है ये, जिस रोहतास भोजपुर वाला एरिया में, पूर्णिया में, मुंगेर में, कुछ कटिहार में कुछ है। ये बहुत बैकवर्ड ट्राइब्स में से आते हैं, इनका एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग वाला जो पुराना जो सिस्टम है आज भी उसी को फॉलो करते हैं। तो बिहार में अगर आप देखें ओवरऑल तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो अभी भी हैं। पॉपुलेशन बहुत कम है उन ट्राइब्स का में भी। तो सौरिया पहाड़िया है, ये भी है एक ट्राइब। राइट। बराइक एक ट्राइब है, चिक बराइक कहते हैं इनको। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप इनको देखेंगे, ये बर्ड टैपिंग और ये सब काम करते हैं। और उसके बाद हो ट्राइब है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा से भी है, पाया जाता है। तो ये भी आपको दिखेगा थोड़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला कुछ एरिया में। और बिंझिया है। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये पूरा लिस्ट है ट्राइबल ग्रुप का।
तो ट्राइबल ग्रुप का लिस्ट में मैंने क्या कहा करने के लिए, वही काम जो मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा, मैप के साथ पढ़ना। ये तो डिस्क्रिप्शन है खाली। इसको मैंने कहा क्या, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और ये ट्राइब कहाँ से लिनिएज रखता है, और दूसरा ये आपको जीएस में भी काम आ जाएगा, है ना। तो दोनों पोर्शन वाला थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, लेकिन जीएस में ज्यादा नहीं, आपको यहाँ ज्योग्राफिकली देखना है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं और इनका मेनली वर्क किस चीज पे रिलेटेड है। तो ज्यादातर ट्राइब्स जो है, कोई प्रॉपर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट दिखा आपको? नहीं दिखा। ज्यादातर का लाइवलीहुड डिपेंड करता है लैंडलेस या शेयर क्रॉपर, बटाईदार बन के काम करते हैं, लेबरर की तरह काम करते हैं, फिशिंग और हंटिंग गैदरिंग वाला काम करते हैं, कुछ कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं। तो ऑड जॉब्स वाला ही है ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर्स में, आप ये देखेंगे इन्वॉल्व है। तो ये चीज आपको क्लियर दिखता है यहाँ पे। तो इनकी प्रॉब्लम क्या क्या है? तो प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन तभी पता रहेगा जब डेमोग्राफिक प्रोफाइल पता था आपको, तो वो आप तो आपने देखा, राइट। अब ट्राइबल पॉपुलेशन में देखेंगे, जब बिहार झारखंड अलग होता है तो 2001 के सेंसस में ट्राइबल पॉपुलेशन कहा गया 7.6 लाख है, और ये बढ़ के 13.4 लाख हो जाता है 2011 सेंसस में। तो अब अगला जब सेंसस होगा तो पता चलेगा कि ये कितना बढ़ा है, बट इससे तो ज्यादा ही उम्मीद करेंगे, प्लस हुआ है। तो अगर ये रफली देखें कि 20 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि 1% ऑफ द टोटल होता है स्टेट का, तो यहाँ पे देखेंगे आप 6% कटिहार ईस्टर्न इधर वाला बेल्ट में, जमुई बांका पूर्णिया वाला बेल्ट में, यहाँ पे लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन मिलता है बिहार का, कुछ 14 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अब आते हैं इनकी प्रॉब्लम्स पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इनका है हेल्थ प्रॉब्लम। यहां से शुरू करते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है इनके एरियाज में बहुत क्वेश्चनेबल है, वीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो थोड़ा सा कमजोर लिंक है यहाँ पे। तो लैक ऑफ पर्सनल हेल्थ केयर की वजह से क्या हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो एरियाज है, इनके एरियाज में ट्रेंड लोग, जो अच्छे जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, मैनेजर्स हैं, इनकी बहुत कमी है। दूसरा, ये लोग पुअर लोग हैं, तो बहुत फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सस्ते में जो सरकारी मशीनरी है वो बहुत अच्छा नहीं काम कर रही इन एरियाज में। तो शॉर्टेज होता है, बहुत बार एब्सेंटिज्म बहुत देखा गया है कि क्लिनिक तो है, डिस्पेंसरी तो है, लेकिन लोग नहीं है वहां पे, ट्रेंड लोग नहीं है। तो इनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही, ये इनका एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है सोशियो इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने देखा लाइवलीहुड ऑफ दिस ट्राइब्स, जो कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइब है। तो लाइवलीहुड में आप देखेंगे इन ट्राइब्स का कि ये ज्यादातर देखेंगे एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में है, और ज्यादातर के पास जमीनें नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स हैं। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत जगह पे। अब स्मॉल साइज ऑफ लैंड है भी, तो यहाँ पे बिल्ड करने के लिए हाउसेस के लिए इनके पास पैसा नहीं है। उसके अलावा पोवर्टी तो कॉमन चीज है जो हर जगह पे है, इसी से रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम है। लिटरेसी रेट बहुत खराब है, सेक्स रेशियो बहुत खराब है अगर एवरेज से कंपेयर किया जाए तो, राइट। तो ये सारा इसका जो प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप देखेंगे कि स्किल में जो पढ़े लिखे ट्राइबल एरियाज के लोग हैं वो बहुत कम है, तो स्किल लेबर फोर्स नहीं है, ज्यादा अनस्किल्ड सेक्टर में ज्यादा काम करने वाले हैं इसीलिए। और नेसेसिटीज जो है, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये पहुंचा नहीं है बहुत सारे ट्राइबल एरिया में। भी बहुत इंप्रूवमेंट करना है। और बहुत सारे जो लोग हैं इन्होंने नक्सलिज्म मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया या उसको प्रमोट भी किया। कुछ एरियाज के लोगों ने क्या किया, हथियार उठा लिए, बिकॉज एक्सट्रीम पोवर्टी और चीजों की वजह से, सोशल टर्मोइल की वजह से। तो वो भी हमें देखने को मिलता है बिहार में कुछ असर, कुछ एरियाज में खास करके। फिर आप देखेंगे डिजीज के मामले में तो ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, आयोडीन की डिफिशियंसी, लिवर डिसफंक्शन ड्यू टू अल्कोहल, राइट। अब तो अल्कोहल बैन हो गया है लेकिन इलीगल तरीके से। तो ये जो चीजें हैं बहुत कॉमन है इनकी प्रॉब्लम्स में। फिर लास्ट चीज देखेंगे कि बिहार में पॉलिटिकल विल की कमी इसको ठीक करने के लिए दिखा जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि सिटीजन थोड़े डाउटफुल हैं, ट्राइबल्स जो है वो ट्रस्ट नहीं करते सरकार को, ये एक इशू और दिखता है। और ट्राइबल कमीशन, ठीक है ना, जो ट्राइफाइड बनाया गया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, इसकी कोई ऑफिशियल ब्रांच, बिल्डिंग्स, ये सब नहीं बनाई गई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ अटेंशन नहीं दिया गया इसके डेवलपमेंट पे। ये एक चीज दिखता है, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या लिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किया बाइफर्केशन के बाद, तो कुछ योजनाएं चलाई, जैसे वन धन योजना, एक नेम ये है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट से आता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, इसका इनकम ट्राइबल्स को जाए उसके लिए। फिर छात्रवृत्ति योजना जो आपका स्कॉलरशिप वाला है, राइट। सो 50,000 बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए और 1 लाख यूपीएससी प्रीलिम्स करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बीपीएससी और यूपीएससी में प्रमोशंस है, यानी
हाईएस्ट लेवल जॉब्स में आप इसको दे रहे हैं स्कॉलरशिप उसकी पढ़ाई के लिए कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आपको वो मिलेगा। तो एक ये प्रमोशनल है, लेकिन इसके पीछे का, ये तो उस लेवल पे हो गया, स्कूल लेवल पे जो काम है वो होना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट छात्र योजना जो है, जहाँ पे 1,000 रुपए जो है वो मिलता है आपको, राइट। तो हॉस्टल्स में जो लोग रहते हैं उनको दिया जाता है और रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल की बात जब करते हैं तो वो बनाया गया। तो 15 रेजिडेंशियल स्कूल था, नया रेजिडेंशियल स्कूल कंस्ट्रक्ट हुआ है 2016-17 में, 11 नया रेजिडेंशियल स्कूल का अप्रूवल भी मिला। ये सब कुछ डेटा बताता है। और डेटा में आप देखेंगे कि ये चीजें है तो, लेकिन इसका कंडीशन नहीं बताते हैं कि ये कंडीशन कैसा है, राइट। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि ऑन पेपर्स तो ये चीजें हो रही है। भीमराव अंबेडकर वेलफेयर हॉस्टल स्कीम भी है यहाँ पे, हॉस्टल बेड फैसिलिटी के लिए 2017-18 में दिया गया है, ये चीजों को किया गया, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको दिखेगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो काम है वो उतना अच्छा नहीं हुआ। उसमें अभी भी मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, क्या बोला मैंने, क्या लिखना होगा, मार्जिनलाइजेशन इज प्रिविलेंट। मार्जिनलाइजेशन में कौन कौन सा मार्जिनलाइजेशन, तो हेल्थ मार्जिनलाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, राइट, एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मार्जिनलाइजेशन। इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ट्राइबल्स को आपको मेन स्ट्रीम में रखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब उनकी जो ये कंडीशंस है वो ठीक होंगी। ठीक है। और इसके बाद हमको देखना है जो लास्ट पोर्शन है, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो पहले पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, वो चीजें देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, आप यहाँ तक बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन सो दैट हमारा चैनल का आउटरीच बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ बिहार में।